एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्म फिल कर लिया है, लेकिन अभी भी इस असमंजस में है कि कहीं मेरा फॉर्म गलत तो फिल नहीं हो गया। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा मैंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाया हूं किसी भी वजह से, चाहे वो एनटीए में कोई सर्वर एरर आ रहा हो, चाहे भाई किसी भी तरह का वेबसाइट का हैंग होना हो। तो क्या डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, क्योंकि अभी तक भी ऐसा रहा कि मैं डिसीजन नहीं बता पाया हूं कि भैया सीयूटी का फॉर्म फिल करना है या नहीं करना। अगर ऐसे लोग हो तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, और कौन अगर डेट एक्सटेंशन के क्या क्या चांसेस है, क्या डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, क्योंकि 22 मार्च हमें बताई गई थी एनटीए की तरफ से ये लास्ट डेट। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हमारी इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से रीजन है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आती है भाई, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट होनी चाहिए, जो कि आपकी क्लास 10 सर्टिफिकेट पर है और आपके आधार कार्ड पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए आधार कार्ड कुछ और कहता है, क्लास 10 का सर्टिफिकेट कुछ और कहता है, और आपने जो डिटेल डाल दिया वो कुछ और कहती है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। अगर एक बार को एनटीए आपको क्वालिफाई भी कर दे, एनटीए आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको अप्रूव भी कर दे, तो इन्विजिलेटर जो होता है ना, आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हो सकता है कि आपको एंट्री भी ना मिले, क्योंकि आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड लेकर ऐसे चेक किया जाता है। अरे भाई ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ है 2002 में जन्म और यहाँ लिखा हुआ है 2003 में जन्म। तो आप तो ये शख्स है नहीं, हम नहीं जानते। जो भी ये शख्स है, जो भी एडमिट कार्ड पर है, उसको लेकर आओ। हमें और कुछ नहीं पता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ना यहाँ मैच करे ना यहाँ मैच कर रही है। इसी तरीके से वहां पर चेकिंग होती है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसमें स्पेशली मेंशन है कि फोटोग्राफ किसी भी तरीके से ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर। इन केस अगर थोड़ा सा भी ब्लर पाया जाता है, एनटीए अगर उसको पढ़ने में असमर्थ है, क्योंकि ये सब एआई जनरेटेड काम होता है, एआई से ये काम कराया जाता है, ऑटोमेटिकली सारा काम होता रहता है। भाई आपका जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है ना, वो खुद से ही वहां पर स्कैन होंगे। अगर वहां पर उनको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई स्कैनिंग के अंदर, तो वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रिजेक्ट कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना। क्या कहीं आपने गलती कर दी है तो क्या चांसेस है, तो हो सकता है कि करेक्शन विंडो के थ्रू आपको ये मौका मिल जाए, इनमें से कोई एक गलती या इनमें से सारी गलती, या ये भी हो सकता है इनमें से कोई भी गलती ना सुधारने का। ठीक है, करेक्शन विंडो पर अब तो बात डिपेंड करती है। इसके बाद अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने यूनिवर्सिटीज की एडमिशन पॉलिसी फॉलो नहीं करी है, आपको ये नहीं पता है बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपने अप्लाई कर दिया, पर सब्जेक्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, बिना पढ़े ही आप कर रहे हैं वहां पर। भैया मेरे पास पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, मेरे पास, मेरे से नीट नहीं होने वाला, तो मैं बीकॉम ऑनर्स कर लो डीयू से। बहुत रुक्का मचरा भाई डीयू का बीकॉम ऑनर्स, तो नहीं होगा भाई ऐसे। आपको पता होना चाहिए अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स ऐसे डोमेन सब्जेक्ट चाहिए था। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है उनकी डिमांड हुई थी। मैंने बोला है कि बीबीए अगर आप करना चाह रहे हो सही सुखदेव से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट चाहिए। आपने ना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भरा ना मैथमेटिक्स भरा है, तो कतई भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे उस कोर्स के लिए। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट का क्राइटेरिया, बहुत से साइंस के स्टूडेंट ये कर जाते हैं कि भैया हमें तो वहां पर जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो पीसीएम है। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पीसीएम का क्राइटेरिया है, तो यहां पर 750 में से होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर यहां पर 600 मैक्सिमम मार्क्स था। तो लैंग्वेज का तो कोई यहां पर कंसर्न ही नहीं है। अगर आपने ये गलती कर दी है, ये समझ के फॉर्म फिल कर दिया है, तो भाई आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रिजेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए आप असमर्थ रहेंगे। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का सपना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहां पर लैंग्वेज टेस्ट में भी अपियर होना जरूरी था, लैंग्वेज टेस्ट को भी फिल करना जरूरी था, भले ही लैंग्वेज टेस्ट के आपके मेरिट कैलकुलेशन के दौरान मार्क्स ऐड ना होते हो। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना था। नॉट फॉलोइंग द यूनिवर्सिटीज एडमिशन पॉलिसी मे लीड द रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके बाद यहां पर मैं बताऊं डेट एक्सटेंशन, क्या डेट एक्सटेंड हो सकती है फॉर्म फिलिंग के लिए। देखो अगर यहां पर, इससे पहले ये बता देता हूं, अगर यहां भी कोई भी गलती करी है तो फिर भी एक मौका यहां तो जरूर देगा आपको एनटीए करेक्शन विंडो की थ्रू, जहां पर आप कोई भी जो सब्जेक्ट टेस्ट है उसको ऐड या रिमूव कर पाएंगे या रिप्लेस कर पाएंगे। इसके बाद क्या करेक्शन विंडो के बाद यहां पर डेट एक्सटेंशन के चांसेस है, तो आंसर इज बिग यस। यस डेफिनेटली करेक्ट, जो डेट एक्सटेंड होगी ऐसा रहेगा कि एक तरफ तो करेक्शन विंडो आपकी निकलेगी और एक तरफ डेट एक्सटेंशन का नोटिस आएगा। दोनों यहां पर पैरेलली काम चलते रहेंगे। यहां पर वो बच्चे काम करेंगे
जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस फिल हो गया है, जिनका हो गया है खत्म, जहां पर वो बच्चे काम करेंगे जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन प्रोसेस अपना किया ही नहीं है, कंप्लीट नहीं किया है। बहुत से बच्चों ने रजिस्टर करके छोड़ दिया है, लेकिन आगे वाला एप्लीकेशन फॉर्म वाला प्रोसेस या फी डिटेल वाला प्रोसेस पूरा नहीं किया है। वहां यहाँ पर उनको वो वाला काम मिल जाएगा, ठीक है, वो वाला मौका मिल जाएगा। So guys, this was all about the video. In case if you are preparing for CUT UG examination and want to have a CUT crash course, so 6363286363 पर आप कॉल कर लीजिए। You can have a best study material, the best CUT crash course and the best CUT test series in the market. आप सीधा सीधा इस पर कॉल करके बोल भी सकते हैं कि I want to have the crash course. See you 6363286363. विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि अब किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है।